गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो वेलकम है मेरा न्यू व्लॉग में आप सबका। तो गाइस, सुबह सुबह का टाइम है और सुबह के बज रहे हैं अभी 7। तो आज ना छोटी वाली बेटी का पेपर नहीं है, बड़ी वाली बेटी का पेपर है। तो बस आप जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम में मैं नाश्ता वगैरह की मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो बस बच्चे अपने आप ही तैयार हो जाते हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं, अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। बस थोड़ा सा ये है कि जैसे कि बाल उनके बनाने या फिर कुछ छोटे मोटे काम होते हैं ना, वही मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ जब वो तैयार होती हैं स्कूल के लिए। बाकी तो वो अपने आप ही अच्छे से तैयार हो लेती हैं। तो गाइज़, बस बाहर का मैंने मौसम देखा और फिर आई तो फिर अपना फेस वॉश किया। और अब तो ठंडे पानी से ना मुँह धोने बहुत अच्छा लगता है। और गाइज़, ये जो वीडियो है ना, ये है 4 मार्च का और दिन हो गया है आज मंगलवार का। तो गाइज़, बस अपना फेस वॉश किया है और उसके बाद फिर देखते हैं आपको। हम जो है सुबह हमारा जो काम है ना, सबसे पहले वो है गर्म पानी। तो बहुत सारा मैंने गर्म पानी कर लिया है। और कुछ ना आज थोड़ी थोड़ी हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है। शायद ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बारिश हो गई है या फिर बर्फ़ पड़ चुकी है कहीं पे, जैसे कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना, वहाँ पे बर्फ़ पड़ गई है। तो बस यहाँ पे अपने लिए कर लिया है 1 गिलास गर्म पानी, अच्छा खासा गर्म पानी किया है। और गर्म पानी पीने के ना कई फ़ायदे होते हैं। बहुत से सोचते हैं कि गर्म पानी खाली पेट पीने से सुबह वज़न कम होता है, लेकिन ये बात सच है कि वज़न तो कम होता ही है थोड़ा सा। लेकिन क्या है कि एक तो आपके जब सुबह उठते हैं ना, गले में खराश होती है, तो उसमें भी काफ़ी फ़ायदा हो जाता है गर्म पानी पीने से। और दूसरा, इम्यूनिटी भी तेज़ हो जाती है आपकी। और काफ़ी ऐसे अनगिनत फ़ायदे हैं जो आप सुबह उठकर 1 गिलास गर्म पानी पीते हो तो उससे फ़ायदा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने 1 गिलास गर्म पानी पी लिया है। उसके बाद यहाँ पर फिर मैंने बनाई है चाय। तो मम्मी जी को और इनको दे दी है फीकी चाय और अपने लिए बनाई है थोड़ी सी मीठी चाय। और आपको जैसे पता ही है कि मैं 1 गिलास भर के चाय पीती हूँ। तो बस सुबह के टाइम ही मुझे 1 गिलास भर के चाय चाहिए, बाकी तो मैं पूरे दिन नहीं पीऊँ तो कोई बात नहीं, चलता है। तो गाइज़, यहाँ पे कर रही हूँ बच्चों की ब्रेकफास्ट की तैयारी, क्योंकि भव्या भी आने वाली है और आराध्या। बस ये है कि सुबह उठती है ना जब, तो सबसे पहले उसको बस जल्दी से नहा धो के ना ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। तो आज बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में मैक्रोनी। और इसमें मैंने ना पानी उबलने के लिए रखा था, थोड़ा सा इसमें मैंने ऑयल डाला है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा कितना, आधा चम्मच। और उसके बाद 1 चुटकी नमक डाला है। और साथ साथ ना फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ दोपहर की लंच की भी तैयारी, क्योंकि ना बच्चे मैक्रोनी खा लेंगे, ये नहीं खाते, इनको प्रॉपर खाना ही चाहिए होता है। तो आज सोयाबीन की बड़ी भी बनने वाली हैं, जो कि बहुत पसंद है सबको हमारे घर में। तो यहाँ पे बस पहले ना ये जो मैंने सोयाबीन की बड़ी है पानी में डालकर उबालने, मतलब पानी में, गर्म पानी में रख देते हैं जैसे, वैसे ही मैंने इनको रख दी थी। और उसके बाद इनको फ्राई कर रही हूँ। और इसी तेल में मैंने फिर मैक्रोनी की तैयारी भी कर दी थी, क्योंकि मैक्रोनी अच्छे से बॉयल हो गई है। और यहाँ पे ना फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सा अजवाइन डाला। जब भी आप मैक्रोनी बनाओ ना गाइस, तो अजवाइन ज़रूर डालिए। इतने बीच में इनके पास कोई आ गया था मिलने के लिए, तो फिर 3 कप चाय का ऑर्डर आया और मैंने बना दी है फिर 3 कप चाय और साथ में रखी है मट्ठी। तो गाइस, बस पहले चाय दे दी थी और फिर उसके बाद मैंने जैसे अजवाइन डाला, क्योंकि जब भी मैक्रोनी, पास्ता, ऐसी कुछ भी मैदे वाली चीज़ बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दो ना, तो उससे सब ये जो मैदे वाली चीज़ होती है डाइजेस्ट हो जाती है। और यहाँ पे हरी मिर्च टमाटर का पेस्ट बना लिया था, अदरक भी साथ में है। और अच्छे से पका के फिर मैक्रोनी जो मैंने उबाल के रखी थी ना, वो मैंने इसमें डाल दिया। तो ज़रा सी भी मतलब रख देते हैं ना मैक्रोनी को पहले ही करके, तो वो ना एकदम से एकदम जम सी जाती हैं। तो मुझे ना हाथ से ही इनको अलग अलग छुटानी पड़ रही है। और यहाँ पे नाश्ता तो मेरा बन के तैयार हो गया है। उसके बाद मैं करूँगी अपने घर के और भी काम, जितने भी मेरे सुबह के काम होते हैं ना, झाड़ू पोछा, किचन साफ़ और साफ़ सफाई, ये सब करके ना उसके बाद फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। तो यहाँ पे बस आराध्या का जो है नाश्ता बन के तैयार हो गया है और अच्छे से फिर मैं इसको चला देती हूँ, क्योंकि अभी जो मैंने मसाला इसमें डाला था ना गाइस, तो फिर इसमें मैक्रोनी में अच्छे से मिला के ना फिर टेस्टी बन जाते हैं। और यहाँ पे मैक्रोनी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है, एकदम चटपटी बनवाई थी।
कि स्पाइसी मुझे एकदम, और साथ में बच्चे कहेंगे तो दूध दे दूँगी। और बस सबको लगा लगा के दे देती हूँ। और आराध्या भी नहाकर आ चुकी है। तो गाइस, ये सबसे पहले फिर मैंने आराध्या की प्लेट में मैकरोनी कर दी थी, क्योंकि उसे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो गाइस, यहाँ पे चल रही है अब दोपहर की तैयारी। और जो मैंने सोयाबीन की बड़ी को जो फ्राई करा था, और उसके बाद फिर मैंने हींग जीरे से ही बनाऊंगी, क्योंकि आज ट्यूसडे है तो लहसुन प्याज कुछ भी नहीं पड़ता हमारे यहाँ पे। और फिर उसके बाद जो पेस्ट मैंने एक साथ ही बना लिया था, मैकरोनी का भी और सब्जी का भी। और यहाँ पर फिर मैंने ना अच्छे से मसाला भून लूँगी जब तक इसमें ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता। बाकी बेसिक मसाले डाल के मैंने सारा मसाला अच्छे से भून लिया था। और फ्रेंड्स, उसके बाद एक दो आलू जो मैंने काटे थे, बहुत कम सब्ज़ी बनाती हूँ फिर भी ना थोड़ी बहुत बच ही जाती है। और गाइस, एक बात शेयर करनी थी कि मुझे ना कि एक लड़की के जीवन में ना ये दिन आता ही ज़रूर है। सब लड़कियों के दिन आता है ये वाला जो दिन है आज, मतलब जहाँ पे मैं जाऊँगी तो मतलब उसी ये जो दिन होता है ना, वो कैसे मतलब वो अपना घबराहट भी होती है और एक नए घर में आती है तो मतलब कैसे एडजस्ट भी कर लेती है वो। मतलब बहुत ही ज़्यादा ना इस टाइम पे सभी के लड़कियों का दिन होता है, एक ना एक दिन आता ज़रूर है। और वही घबराहट, वही बेचैनी, मतलब वही सब कुछ रहता है। लेकिन धीरे धीरे हम ना ससुराल के ढांचे में डल जाते हैं। और वो जो मायका है ना, वो उससे लगाव तो उतना रहता है, लेकिन ससुराल से कम हो जाता है। क्योंकि एक दिन भी अगर बेटी अपने घर जाती है तो दूसरे दिन ये लगता है कि हाय वहाँ पे अब हमें जाना है, हमारा घर है, काम वो होगा, बिगड़ेगा या संभलेगा। तो यही सब टेंशन रहती है। और जब एक बहू ब्याह कर आती है ना, और डांस के टाइम पे, तो वो ना मतलब बहुत ज़्यादा डरी डरी सी रहती है। और ये दिन ना सभी के आते हैं, मेरे भी आया था तो मुझे भी ना मतलब बहुत, क्योंकि एकदम सब लेडीज़ के सामने डांस करना होता है तो बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती है। और जिसको डांस आता है उसका तो चलो ठीक है, और जिसको नहीं आता ना, वो तो बेचारी फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा सहमी सहमी सी रहती है। और मैं बस अभी जा रही हूँ शाम को तैयार होके। आज लेडी संगीत है। और मैंने आज ये वाली पिंक वाली साड़ी पहनी है। और सिल्क की साड़ी ना ऐसी होती है कि एक बार अच्छे से आप उसको सेटअप कर लो ना, फिर वैसी की वैसी ही रहती है। और ये साड़ी ना कुछ ज़्यादा ही फूली फूली सी साड़ी है एकदम। और यहाँ पे मैं देख रही थी कोई रिंग होगी तो मैं उसे पहन लूँगी। वैसे मैं ना ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, बहुत सिंपल तरीके से ही तैयार होती हूँ। तो बस यहाँ पे एक रिंग डाल दी है और थोड़ी सी चूड़ियाँ डालनी है। और ये जो साड़ी होती है ना सिल्क की, हमेशा पीछे से ना मुड़ ही जाती है, चाहे आप कितनी बार भी ठीक कर लो। और मैं बार बार यही देख रही थी कि इधर से मुड़ ना गई हो, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं ना तो फिर कोई और बताता है तो बड़ा अजीब लगता है। तो बार बार मैं इसको साड़ी को सेट कर रही थी। और बस चल रहे हैं, अब आपको दिखाऊंगी वहीं पर, रियल वॉइस में ही रहेगी। सो गाइस, देख लिया आपने हमारी प्यारी दुल्हन का डांस। बहुत ही अच्छा डांस करा था, मतलब डांस का तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको बहुत ही अच्छा आता है। 2 गाने पे इसने डांस करे, लेकिन ना फिर जब इसको बिठाया और तीसरा जब गाना चला तब भी इसका बहुत मन सा कर रहा था। हाथों से पता चल रहा था, ये हाथों को मैं तो बजा रही थी। और इसको ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी एक बार और खड़ा कर दो तो फिर से डांस करने लग जाएगी। तो बस यहाँ पे फिर मैं घर आ गई थी, और घर आके फिर शाम की तैयारी करी, क्योंकि मम्मी जी ने बोल दिया था कि आज मटर पुलाव बना लो रात में। तो फिर मैंने मटर पुलाव की तैयारी कर ली थी। तो गाइस, सबके सामने डांस करना ना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ना इस टाइम पे सब लड़कियां सहमी सी रहती हैं। कोई कितना भी ज़्यादा फ्रैंक होगा फिर भी वो सहमी सी रहती है। कौन कौन इस टाइम पे बहुत सहमा हुआ होगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और बस फिर दोनों एक ही घर में ना फ्रेंड्स 2 शादियाँ थी, मतलब एक एक महीने के अंतर में। और जो साइड में खड़ी थी ना फिरोजी साड़ी में, तो वो बड़ी वाली है, जो कि अभी फरवरी में ही शादी हुई है। तो जो बड़ी वाली है ना, उसने मतलब उसे तो बहुत ही ज़्यादा सहमी हुई थी, उसने बिल्कुल भी ज़्यादा डांस नहीं करा था।
लेकिन इसने तो इतना अच्छा करा छोटी वाली ने डांस कि सब इतने खुश हो गए। और इतनी भारी लहंगे में डांस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए गाइस, आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्ण।